क्लास 12 एनसीईआरटी 7.1 क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन का एक सवाल है जिसमें कि ये चार चीज़ जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कि बेस सेम है और ये चीज़ दोनों गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, पहला चीज़। और दूसरा ये कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी बाई डी है तो हम जो है तीनों में एक एक करके भाग दे सकते हैं, क्योंकि तीनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो फिर जाके यही चीज़ें आ जाएगी। तो इसको हमको इस रूप में लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा जो चीज़ है, रूट जो है ना, दरअसल रूट पावर ही होता है। रूट मतलब पावर ही होता है क्या, तो 1/2। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला जो कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx का फॉर्मूला होता है कि x टू द पावर n+1 बाय n+1। कहने का मतलब पावर में एक जोड़ दीजिए और उसी n+1 में जो टोटल पावर आता है वो नीचे से भाग दे दीजिए, इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा। तो इसी का इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम रूट एक्स से तीनों में भाग देंगे। x³ बाय रूट एक्स प्लस 3x बाय रूट एक्स 4 बाय रूट एक्स dx। अब इस रूट एक्स को हम जो है पावर के रूप में लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, x³ बाय x टू द पावर 1/2 प्लस 3x बाय x टू द पावर 1/2 प्लस 4 बाय x टू द पावर 1/2। देखिए, जो नीचे अगर पावर प्लस में होता है तो ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 3x, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर माइनस में जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/2, इसका dx के साथ। अब देखिए यहां पर अप्लाई करेंगे हम ये नंबर 1 वाला चीज कि x टू द पावर 3 है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर को जोड़ेंगे तो 3 को जोड़ेंगे 1/2 के साथ तो ये घट जाएगा अपने आप। तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए इस तरीके से 3 - 1/2, तो निकल जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5/2 निकलेगा। तो x टू द पावर 5/2 ऐसे ही इसके साथ करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो पावर 1 है, पावर 1 में जोड़ेंगे -1/2 तो आ जाएगा 3x टू द पावर 1/2 आएगा। फिर उसके बाद 4x टू द पावर -1/2 वैसे ही रहेगा, इसका dx के साथ इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर जब भी इंटीग्रेशन में 3 अलग अलग पद दिए हों तो हम एक एक करके इंटीग्रेशन अलग अलग निकाल लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, x टू द पावर 5/2 है, तो x टू द पावर 5/2 का इंटीग्रेशन अगर करें तो फार्मूला क्या कहता है कि आप पावर में जो है ना एक जोड़ दीजिए। हमारा n क्या है, पावर है, n है हमारा 5/2, इसमें हमको जोड़ना है 1। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, x टू द पावर 5/2 है, ये हमारा n है, फार्मूला कहता है कि एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दिए और ये जो भी चीजें हैं इन्हीं चीज से भाग दे देना है, 5/2 + 1। ठीक है, फिर प्लस 3x टू द पावर 1/2, 1/2 में 1 जोड़ना है और ये पूरा चीजें जो भी है उससे भाग दे दीजिए, 1/2 + 1 प्लस 4 टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर -1/2, इसमें भी +1 करना है और ये जो भी चीजें हैं ये पूरा पूरा n+1 है और इसी से भाग दे दीजिए -1/2 + 1। ये इंटीग्रेशन निकल के आ गया। अब इसको बस खाली हमको सिंपलीफाई करना होगा और आंसर आ चुका है। देखिए 5/2 + 1 करेंगे तो हमको आ जाएगा 2 + 5 7, x टू द पावर 7/2 बाय 7/2 नीचे भी आएगा 7/2 प्लस 3 1/2 + 1 आ जाएगा, x टू द पावर ये 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3/2 ये पावर में है, 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा प्लस। अब देखिए -1/2 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो प्लस में आएगा 1/2, 1/2 प्लस में c। अब देखिए ये जो नीचे भी, जब नीचे जो भी संख्या होता है वो भाग में होता है और भाग से जब ये गुना में बदलता है तो ये पावर ये पलट जाता है। कहने का मतलब 2 ऊपर 7 नीचे आ जाएगा, तो x टू द पावर 7/2 2 ऊपर 7 नीचे प्लस 3x टू द पावर 3/2, देखिए 3 से 3 कैंसिल, या फिर हम ऐसे नहीं तो 2 ऊपर 3 नीचे, तो 2 ऊपर 3 नीचे तो 3 से 3 कैंसिल प्लस 4x टू द पावर 1/2 बाय 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे प्लस c। तो फिर आंसर में आ गया 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2x 3/2 प्लस 4x टू द पावर 1/4 नहीं 4 × 8
8 x टू द पावर 1/2 प्लस c, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस पूरा और हमारा निकल गया एंटी डेरिवेटिव, प्रति अवकलज निकल चुका है।